Hey, hello dear students, how are you all? So welcome back again to Maximus. Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. Here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best education. I think with this not only your concepts but your learning is also very fast, right? So in today's class, basically from today onwards we are going to start a topic that is harmonic mean and the relation between AM, GM and HM. ठीक है, ये हम एक्चुअली लर्न करने वाले हैं. till class 5th we learn about the arithmetic mean. In last class we learn about arithmetic mean and geometric mean, and हमने उसके बेसिस पे AM and GM के बेसिस पे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस करने की भी कोशिश की. ठीक है, so in today's class basically we are going to learn about the harmonic mean and the relation between AM and GM and HM, how this all are connected, and this is very important topic. And this, on the basis of this topic, you can see everywhere you can see at least one question from in JEE, right? So this is very important question, and let's tag the topic and let's crack this. चलो देखते हैं क्या है इसमें. So this is a harmonic motion है ना, harmonic this is the mean है ना. HM you already know क्या होता है HM है ना, arithmetic progression you already know. So उसी से अर्थमेट जैसे आपने AP लर्न किया, जैसे आपने GP लर्न किया, उसी तरीके से कुछ AM बनने HM भी बनने वाला होगा, राइट? तो ऑलरेडी नो क्या होता है HM है ना. लेट ABC आर इन HP, ये कब होगा HP में, जबकि 1/A 1/B 1/C क्या होता है, जबकि ये AP में होता है. सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंड, ये आप ऑलरेडी जानते हो. ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो दैट मीन्स इसका मीन कैसे निकालना हो, तो मीन वी कैन फाइंड आउट 1/B माइनस ऑफ 1/A विल बी इक्वल्स टू 1/C माइनस ऑफ 1/B. ऐसा कुछ बन रहा होगा है ना, बिकॉज दिस इज व्हाट, ये तो कॉमन डिफरेंस डी बन रहा होगा यहाँ पे. ठीक है, और अगर ये ऐसा बन रहा है दैट मीन्स वी कैन से 2/P विल बी इक्वल्स टू 1/C प्लस ऑफ 1/A. ऐसा बन रहा होगा. ठीक है, सिमिलरली अगर ये चीज़ समझ में आ गया, मतलब B कितना बन रहा होगा, तो B बन रहा होगा 2/CA प्लस ऑफ C. सो दिस इज B इज व्हाट, बेसिकली B क्या है नाउ, दिस B इज HM ऑफ, वी कैन से B इज HM ऑफ A एंड C. ठीक है, इस तरीके से 2 नंबर का हमने क्या निकाला, तो HM निकाला. ठीक है, समझ आया, कुछ भी तो नहीं था. जैसे हमने AP से AM निकाला था, जैसे हमें GP से GM निकाला था. सिमिलरली क्योंकि हमें AP पता है तो बाय दैट वे हमने 2 नंबर्स का GM निकाला है ना. तो वी कैन फाइंड आउट है ना GM, जब हम ABC अगर 3 नंबर्स अगर दिए हुए हमें हो तो उसका GM डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो B विल बी GM ऑफ A एंड C and what will be the value, that will be 2/CA upon of A plus of C, that you can find out. and how we have processed, इस तरीके से हम प्रोसेस करते हैं. ठीक है, और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, इसका मतलब ये हुआ अगर आपको n नंबर, ये तो 2 नंबर के लिए निकालना हुआ. ठीक है, और n नंबर के लिए निकालना हो तो कैसे निकालोगे, हम 2 नंबर के लिए क्या कर रहे हैं, तो अगर मान लो कि A एंड C 2 नंबर, इसका अगर हमें HM निकालना तो 1/A प्लस ऑफ 1/C अपॉन ऑफ, हमने क्या किया बेसिकली 2 किया. ठीक है, मतलब क्या किया हमने बेसिकली 2 of AC अपॉन ऑफ A प्लस ऑफ C किया है 2 नंबर के लिए. ठीक है, तो सिमिलरली अगर 3 नंबर का करना होता तो क्या करते हैं, हम करते हैं 1/A प्लस ऑफ 1/C 1/D डिवाइड बाई 3 कर रहे होते हैं ना. दैट मीन्स 3 of ACD अपॉन ऑफ AC प्लस ऑफ AC प्लस ऑफ PD प्लस ऑफ AC प्लस ऑफ CD प्लस ऑफ DA, इतना निकल रहा होता है ना, प्लस ऑफ DA निकल रहा होता. सिमिलरली अगर 4 नंबर के लिए निकाल रहे होते तो अपन 1/A 1/C प्लस 1/D प्लस 1/E अपॉन 4 कर रहे होते. तो अगर वो n नंबर के लिए अगर हमें निकालना होता, दैट मीन्स अगर n नंबर के लिए अगर HM निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, तो मान लो कि A1, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि A1 A2 A3 सो ऑन टू AN क्या है, ये सारे नंबर हैं HP में. ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में. तो इनका अगर हार्मोनिक मीन निकालना हो n नंबर का तो वो क्या होगा, वो होगा पहले तो इसे AP में कन्वर्ट करना पड़ेगा सारे नंबर को. तो सारे नंबर AP में मतलब 1/A1 हो जाएगा प्लस ऑफ 1/A2 हो जाएगा प्लस ऑफ 1/A3 हो जाएगा प्लस ऑन सो ऑन टू 1/AN हो जाएगा. ठीक है, ये AP में कन्वर्ट करके हम सम किया एंड हमने उसको क्या किया, डिवाइड कर दिया n से. नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज HM ऑफ n नंबर्स. ठीक है, समझ में आया, क्लियर है कॉन्सेप्ट है ना, सिंपल कॉन्सेप्ट है ना. क्या किया पहले, हमारे पास A1 A2 A3 अगर HP में था
तो HP में मतलब क्या हुआ कि मतलब 1/A1, 1/A2, 1/A3 ये सारे के सारे किस में होंगे, सारे के सारे AP में होंगे। तो AP में होंगे तो हमने सारे नंबर को सम किया, डिवाइडेड बाय n नंबर से हमने डिवाइड कर दिया, देयरफॉर वी गॉट द HM ऑफ n नंबर्स। ठीक है, और अगर ये निकल के आ गया है ना, अगर ये समझ में आ गया, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आ सकता है, लेट A एंड B आर द 2 नंबर्स। ठीक है, A B 2 नंबर हैं। ठीक है, और इस A B के बीच में क्या करना है हमें, वी हैव टू इंसर्ट एन हार्मोनिक मीन हमें जो है सो इंसर्ट करना है। ये कैसे करेंगे, ये कैसे इंसर्ट होगा, है ना, A एंड B के बीच में। दैट मीन्स क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि A1 एक नंबर है, A क्या है, A इज द नंबर, है ना, फर्स्ट डिजिट क्या है, द फर्स्ट टर्म इज A, सेकेंड टर्म विल बी H1, थर्ड टर्म विल बी H3, फोर्थ टर्म विल बी H3, फिफ्थ टर्म विल बी H4 एंड सो ऑन टू HN एंड B। हमने क्या किया, A एंड B के बीच में हमने क्या किया, n हार्मोनिक मीन हमने इंसर्ट किया, है ना। अगर हमने ये इंसर्ट करना है तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो अगर ये हमने इंसर्ट किया दैट मीन्स A H1 H2 H3 H5 सारे नंबर जो इंसर्ट किया है मीन में हमने, A एंड B के बीच में हार्मोनिक प्रोग्रेशन में सारे हार्मोनिक मीन हमने इंसर्ट किया है। दैट मीन्स ये जो नंबर होंगे H1 H2 H3 H4 सो ऑन टू HN टू B, ये नंबर भी, तब ये सीक्वेंस जो जनरेट हो रहा है, नाउ न्यू सीक्वेंस जो हमारा जनरेट होगा, ये जो सीक्वेंस होगा ये भी तो HP में ही होगा। तो HP में ये सीक्वेंस कब कहलाएगा, ये HP में सीक्वेंस तब कहलाएगा जबकि ये जबकि इसका रेसिप्रोकल दैट इज 1/A, 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/H4 and so on to 1/HN and 1/B are in what, tell me, are in AP। ये तब के तब ये सारे AP में होंगे तभी ये सारे के सारे SP में कहलाएंगे। ठीक है, अभी देखो ये जो पहला टर्म है एंड दिस इज द लास्ट टर्म। ठीक है, सो दिस इज A1/A1 इज व्हाट, दिस इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द लास्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के बीच में हमने कितने नंबर इंसर्ट किए हैं, हमने NHM को हमने इंसर्ट किया था, हार्मोनिक मीन को। नाउ दे आर इन AP, है ना, नाउ दे आर इन AP, AM बोलो AP बोलो, वट एवर यूज। अब ये AP में कन्वर्ट हो चुके हैं, हमने क्या किया, N कन्वर्ट किए। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बन गए हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म, एक टर्म तो पहला हो गया, प्लस N हमने इंसर्ट किया है, प्लस एक टर्म लास्ट हो गया, तो N+2 टर्म हमने इंसर्ट किया है बेसिकली। ये समझ में आया। ठीक है, और अगर ये समझ में आया तो हमें क्या, अगर मुझे N+N टर्म्स निकालना हो तो क्या निकाल सकता हूँ इस टर्म का। हमारा सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस है हमारा 1/A, 1/H1, 1/H2, 1/H3 एंड सो ऑन टू 1/HN एंड 1/B। ये हमारा क्या सीक्वेंस है। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस है, फर्स्ट टर्म इज दिस एंड लास्ट टर्म इज दिस। ठीक है, तो अपन nth टर्म निकाल सकते हैं। nth टर्म विल बी व्हाट, सो दिस विल बी A प्लस ऑफ n-1 इंटू ऑफ D होता है AP में। ठीक है, तो nth टर्म क्या है, दिस इज 1/B है। फर्स्ट टर्म क्या है, दिस इज 1/A है, प्लस ऑफ n क्या है, n हमारे पास n+2 -1 हो जाएगा, और D हमें फाइंड आउट करना। अगर D मैं फाइंड आउट कर लूँ तो अपन कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 1/B माइनस ऑफ 1/A इक्वल्स टू n+1 इंटू ऑफ D बनेगा। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट इज दिस विल बी A माइनस ऑफ B अपॉन ऑफ A भी आ रहा है ना, और n+1 को मैंने क्या किया, इधर ले आया, सो दिस बिकम्स D। ठीक है, तो D बेसिकली क्या बन रहा है, तो D विल बी, सो दिस विल बी A माइनस ऑफ B अपॉन ऑफ n+1 एंड दिस विल बी इंटू ऑफ AB। तो ये D किसका D है, ये D तो बेसिकली AP का D है ना, ये वाले टर्म का D है ना, ये तो AP में फॉर्म है। तो अगर मुझे HP का D चाहिए होगा तो कैसे निकल के आएगा, तो HP का D विल बी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/D कर दूंगा उसको, तो HP का D हो जाएगा, मतलब वो कितना बनेगा, वो बनेगा n+1 इंटू ऑफ AB अपॉन ऑफ A माइनस ऑफ B। अब ये D क्या है, सो दिस D विल बी 1/D, डोंट से नाउ दिस D इज दिस, ये जो कॉमन डिफरेंस है, नाउ दिस कॉमन डिफरेंस इज CD ऑफ HP। समझ में आया ये, है ना, इंटरेस्टिंग है। अगर ये हमने D निकाल लिया, अगर कॉमन डिफरेंस हमने अगर निकाल लिया, इसके बाद कुछ बचता है क्या, उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचता है। ओके, आर यू गेटिंग दिस। आफ्टर दिस, है ना, अगर D निकल गया हमारे पास, उसके बाद क्या करना है हमें,
सो व्हाट वी हैव टू डू, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। हमें अगर HP का कोई भी टर्म निकालना हो, अब हमारे पास सीक्वेंस क्या था, HP का तो A था, उसके बाद H1 था, उसके बाद H2 था, H3 था, हमने ये सब HM हमने इंसर्ट किए थे, सो ऑन टू HN हमने इंसर्ट किए थे, ठीक है। अगर हमारे पास D निकल के आएगा तो व्हाट हमें D कितना निकल के आया, तो D हमें निकल के आया है, तो व्हाट वी गॉट, D हमें क्या निकल के आया, तो D हमें निकला है 1/A1 माइनस ऑफ 1/B, 1/B माइनस ऑफ 1/A, है ना। हाँ, तो हमें D क्या निकला है, तो D हमें निकला है 1/B/1/A माइनस ऑफ n प्लस ऑफ 1, दिस इज द D। अगर ये हमें D निकल के आया है दैट मीन्स, है ना, अगर D ये है तो कोई भी टर्म निकाल सकते हैं ना, है ना। अब कैसे करोगे, तो अगर मान लो H3 निकालना हो तो क्या होगा, A तो फर्स्ट टर्म हो गया, दूसरा टर्म क्या होगा, तो A प्लस ऑफ D बनेगा, दूसरा टर्म क्या होगा, A प्लस ऑफ D बनेगा, तीसरा टर्म क्या बनेगा, तो A प्लस ऑफ 2D बनेगा, उसके बाद टर्म क्या बनेगा, तो A प्लस ऑफ 3D बनेगा, है ना। इस तरीके से आप नाउ यू कैन फाइंड आउट एनी नंबर ऑफ टर्म्स, कोई भी मीन निकालना, कोई भी हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना होगा तो दैट वी कैन फाइंड आउट, है ना। उसको AP में कन्वर्ट करो, प्लस ऑफ D कर दो, है ना। दूसरा 1/A कर दो, प्लस ऑफ 2D कर दो, उसके बाद 1/A कर दो, प्लस ऑफ 3D कर दो, एंड बाय दिस वे यू कैन फाइंड आउट एनी नंबर ऑफ AM। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म, राइट, दिस इज द फर्स्ट टर्म, क्या फर्स्ट टर्म 1/A हो जाएगा, है ना। फर्स्ट दिस विल बी सेकेंड टर्म, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड टर्म, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द थर्ड टर्म, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन टू nth टर्म फाइंड आउट करना होगा तो क्या होगा, दैट विल बी 1/A प्लस ऑफ n माइनस ऑफ 1 इंटू ऑफ D बन जाएगा। सो दिस विल बी nth टर्म ऑफ AP, ठीक है। अब ये nth टर्म ऑफ AP बनेगा, उसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो दैट विल बी HP। अब इसमें से कोई भी टर्म निकालना हो, दैट इज आसान, वेरी वेरी आसान, है ना, वी कैन फाइंड आउट दैट थिंग। चलो ये समझ में आ गया अच्छी तरीके से। और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नाउ यू आर ऑल्सो रेडी टू डू एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू HM। आपने AM GM ऑलरेडी लर्न किया, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस लर्निंग यू कैन डू एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू HM। चलो let's do some of the question related to HM now. Hope this is clear to all of you. So let's remove this thing and let's move to question. So the first question we have is insert 6 harmonic mean between 3 and 6/23. तो नंबर क्या है अपने पास, नंबर we have 3, तो हमें क्या 6 हार्मोनिक मीन H1 H2 H3 H4 H5 H6 एंड 6/23 हमारे पास नंबर है। 6 and 23 के बीच में हमें बेसिकली क्या करना है, 6 हार्मोनिक मीन हमें इंसर्ट करना है। तो अगर 6 हार्मोनिक मीन हमें इंसर्ट करना है तो हमने D का फॉर्मूला क्या निकाला था, व्हाट वाज, हमने क्या D का फॉर्मूला निकाला था, तो 1/B1 माइनस ऑफ 1/A1, है ना, डिवाइड बाय n प्लस ऑफ 1, वो क्या बनता था, वो D बनता था, राइट। यही निकाला था, यही हमने फॉर्मूला लर्न किया था। और इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर है तो कैन यू फाइंड आउट द D, ओके। तो देखोगे क्या, है ना, अगर ये सारे नंबर क्या है, ये सारे नंबर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे, है ना, क्योंकि हमने हार्मोनिक मीन इंसर्ट किया है। तो अगर ये हार्मोनिक मीन में हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ 1/3 1/H1 1/H2 1/H3 1/H4 1/H5 1/H6 एंड 23/6, ये क्या होगा, ये सारे के सारे किस में होंगे, तो ये सारे के सारे AP में होंगे, है ना। और अगर ये AP में है तो हमने D कैसे फाइंड आउट करना है, सो द D विल बी व्हाट, D कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो द D विल बी 1/B माइनस ऑफ 1/A अपॉन ऑफ n प्लस ऑफ 1, ठीक है। n कितने इंसर्ट किया, हमने 6 इंसर्ट किए हैं, सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, दिस विल बी 23/6 माइनस ऑफ 1/3 अपॉन ऑफ 7, है ना। 6 हमने नंबर इंसर्ट किए, सो दिस विल बी n प्लस ऑफ 1 7। इसका LCM क्या बनेगा, LCM विल बी 6, सो दिस विल बी 23 माइनस ऑफ 2 अपॉन ऑफ 7। ये कितना होगा, बेसिकली ये होगा 21/42, कितना बनेगा ये, सो दिस विल बी 1/2। तो D कितना आया, सो D वी गॉट इज 1/2। अब अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस अगर 2 निकल के आ गया तो इज दिस सो मच ऑफ डिफिकल्ट, डू यू थिंक ऐसा कुछ है क्या, मुझे तो नहीं लगता, है ना। अब HP में इसको निकालते हैं पहले, फिर उसको 1/of कन्वर्ट कर देंगे, है ना, पहले AP में निकालते हैं टर्म को, उसके बाद हम उसको HP में कन्वर्ट करते चलेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास अगर A लेट्स टेक A इज 1/3 ऑफ AP, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म की जरूरत है क्या, नहीं है, तो D इज 1/2 है।
तो कैन बी फाइंड आउट द सेकंड टर्म, द सेकंड टर्म विल बी व्हाट, सेकंड टर्म विल बी 1/d होगा, इतना ही तो होगा। फर्स्ट टर्म क्या है 1/3 है, सो दिस विल बी 1/h1 कितना होगा 1/h1 विल बी a प्लस ऑफ d होगा। a कितना है तो 1/3 है, d कितना है तो 1/2 है, तो दिस विल बेसिकली 6 एलसीएम हो गया एंड 5 है ना, ये हो गया h1 1/h1। तो 1/h1 ये है तो h1 क्या होगा, h1 विल बी 6/5 होगा। तो हमने ये जो निकालना तो ये होगा कितना 6/5, ठीक है, ये हमने h1 निकाल दिया। दूसरा क्या निकालना है हमें, दूसरा निकालना है 1/h2। तो अगर 1/h2 निकालना हो तो ये क्या होगा 1/h2 ये होगा a प्लस ऑफ 2d होगा। a क्या है 1/3 है, 2 इंटू ऑफ d क्या है तो 1/2 है, ये कैंसिल हो गया। सो वी गॉट 1/3 प्लस ऑफ 1, सो दिस विल बेसिकली 3 प्लस ऑफ 4 4/3, ये कितना बनेगा 4/3 बनेगा। तो h2 क्या बनेगा बेसिकली 3/4 हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग, है ना, कैसे बन रहा है। सो दिस विल बी 3/4, ठीक है, समझ आ रहा है। सिमिलरली अगर 1/h3 निकालना हो तो क्या बनेगा, सो 1/h3 विल बी 1/d2 एंड दिस विल बी 3d। a1 दिस, a2 इज दिस 1/d 2d 3d, हाँ ठीक है, 1/3 इंटू ऑफ 2 इंटू ऑफ हाँ इंटू 3 इंटू ऑफ 1/2 होगा। सो दिस विल बी 1/3 प्लस ऑफ 3/2। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम विल बी 6, ठीक है। सो दिस विल बी 6 हुआ तो 2 प्लस ऑफ 9 ऐसे ही होगा, 2 प्लस ऑफ 9, सो दिस विल बी 11/6। तो h3 क्या बेसिकली आ रहा है, तो h3 विल बी 6/11, ठीक है, समझ आ रहा है। सो h3 विल बी 6/11। और अगर ये है तो 1/h4 क्या होगा, तो 1/h4 विल बी a प्लस ऑफ 4d, और ये कितना होगा तो 1/3, a है 1/3 और दिस इज मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू ऑफ 1/2, सो दिस विल बी 2, सो दिस विल बी 1/3 प्लस ऑफ 2, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, सो 3 एलसीएम हो गया तो 1/4 6 हो गया, सो दिस बिकम 7/3। तो 1/h3 7/3 हो गया, तो h4 क्या होगा, तो h4 विल बी 3/7, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा h4 विल बी 3/7, ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से 1/h5 करना हो, सो 1/h5 विल बी व्हाट, सो दिस विल बी a प्लस ऑफ 5d, a कितना है 1/3 है, सो मल्टीप्लाई बाय 5d कितना है 1/2 है, सो दिस विल बी बेसिक एलसीएम क्या आएगा 6 आ गया, एलसीएम 6 है, सो दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 15, तो दिस बिकम्स 17/6। ये क्या हो गया h5 क्या होगा, h5 बेसिकली विल बी 6/17, ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़। सो दिस विल बी 6/17। अगर ये समझ में आ गया तो अपने को 1/h6 भी फाइंड आउट कर सकते हो। 1/h6 विल बी व्हाट, सो दिस विल बी a प्लस ऑफ 6d, है ना। a कितना है, a हमारे पास 1/3 है, प्लस ऑफ 6 इंटू d कितना है तो 1/2 है, सो दिस विल बी 3, मतलब दिस विल बी 1/3 प्लस ऑफ 3, दैट मीन्स दिस बिकम्स हाउ मच, 3 एलसीएम हो गया तो 1 प्लस ऑफ 9 हो गया, सो दिस बिकम्स 10/3। तो बेसिकली h6 कितना होगा, तो h6 विल बी 3/10, so h6 will be 3/10, so h6 what will be value of 3, so this will be 3/10, so this will be 3/10, so these will be, है ना, 6 हमने हार्मोनिक मीन को इंसर्ट किया। सो व्हाट वी डिड, हमने ये हमारा 3h1 h2 h3 h4 h5 h6 6/23 वेर इन hp। तो ये HP में कब हो सकता है, जबकि 1/3 1/h1 1/h2 1/h3 1/h4 एंड सो ऑन टू 23/6 क्या होगा, ये AP में होगा। तो अगर ये AP में होगा तो हम इससे D फाइंड आउट कर सकते हैं। D हमने क्या कर 1/b है ना, लास्ट टर्म अपॉन दिस करके अब डिवाइड बाय n प्लस ऑफ 1 कर दिया। ये हमें D का फॉर्मूला ऑलरेडी पता था, तो हमने इससे क्या किया b माइनस ऑफ ए अपॉन ऑफ n प्लस ऑफ 1 AP का फॉर्मूला होता है। बाय दिस वे हमने फाइंड आउट किया D। अब अगर D निकल के आ गया तो अपने हमने डायरेक्टली सारे टर्म्स को फाइंड आउट किया। सिंपल कैलकुलेशन, a प्लस ऑफ d 1 a प्लस ऑफ 2d a प्लस ऑफ 3d a प्लस ऑफ 4d, इस तरीके से हमने सारे टर्म्स को निकाले AP में। और यहाँ पे क्या किया, जब AP में निकला तो उसको हमने क्या रेसिप्रोकल कर दिया, टर्म्स को रेसिप्रोकल किया, सो वी गॉट इन HP, तो हमने वो HP में डाल दिया। आई थिंक आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, राइट। और इंटरेस्टिंग भी है ना, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एटलीस्ट मेंस तक तो HP से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट इन केस ऑफ एडवांस यू विल गेट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, ठीक है। एंड इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज इफ h बी द हार्मोनिक मीन बिटवीन x एंड y। तो अपने पास क्या है, x एंड y दो नंबर हैं, और उसमें से h क्या है,
एच इज हार्मोनिक मीन है, ठीक है। देन सो क्या करना है, एच प्लस ऑफ एक्स अपॉन ऑफ एच माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ एच प्लस ऑफ वाई अपॉन ऑफ एच माइनस ऑफ वाई इजिकल्स टू 2, ऐसा कुछ शो करना है, ठीक है। तो अगर x एंड y के बीच में h कोई हार्मोनिक मीन है ना, दैट मीन्स ये हुआ, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है ना, कि ये जो टर्म है ये HP में है, ये टर्म किसमें, HP में है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, सो 1 अपॉन ऑफ x 1 अपॉन ऑफ h एंड 1 अपॉन ऑफ y, बेसिकली ये क्या होगा, ये AP में होगा टर्म। आर यू गेटिंग दिस थिंग, है ना, ये समझ में आया आपको। और अगर ये AP में है, इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट वी कैन से कि इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करें और हम कुछ और करें। तो इसका अगर ये इफ दिस टर्म इज इन AP, इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन ऑफ h माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ h 1 अपॉन ऑफ y माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ h, वो इक्वल होगा। ओके, सही है ना, इस तरीके से वी कैन डू, है ना। चलो इसको इस तरीके, पहले अपन तो वैल्यू निकालते हैं। सो वी कैन राइट 1 अपॉन ऑफ h माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ y माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ h, ऐसा कुछ बराबर होगा, है ना। और अगर ये बराबर होगा दैट मीन्स वी कैन राइट 1 अपॉन ऑफ h प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ h विल इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ y प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ x, वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस, है ना। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज 1 अपॉन 2 अपॉन ऑफ h विल बी x y अपॉन ऑफ x y नॉट x y, दिस इज x प्लस ऑफ y अपॉन ऑफ एक्स वाई, ऐसा बना सकते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब कि ये क्या हुआ, h विल बी व्हाट, h विल बी 2 ऑफ एक्स वाई अपॉन ऑफ x प्लस ऑफ y, दिस इज बेसिकली ये हार्मोनिक मीन हुआ, है ना। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हमने लगा दिया इस पर, ठीक है। तो h तो हमारे पास ये बनते हुए दिख रहा है, और अगर h ये है तो हमें फॉर्म क्या, किस फॉर्म में लाना है, तो हमें h प्लस ऑफ x के फॉर्म में लाना है। तो कैन वी राइट h अपॉन ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 2 अपॉन ऑफ 2y अपॉन ऑफ x प्लस ऑफ y, ऐसा लिख सकते हैं अपन। सिमिलरली इसको और ब्रेक करके h अपॉन ऑफ y इज इक्वल्स टू 2x अपॉन ऑफ x प्लस ऑफ y, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, है ना। अब मुझे क्या दिख रहा है, कंपाउंडो डिविडेंडो दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ऐसा कुछ फील हो रहा है LHS पे। अगर ऐसा कुछ फील हो रहा है तो ये वाले टर्म को कंपाउंडो डिविडेंडो करके देखते हैं, है ना। सो लेट्स रिमूव दिस थिंग। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1 अपॉन ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 2y अपॉन ऑफ x प्लस ऑफ y है, और दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म है h अपॉन ऑफ y इज इक्वल्स टू 2x अपॉन ऑफ x प्लस ऑफ y। हमारे पास दो टर्म है। अब इसका कंपाउंडो डिविडेंडो करेंगे, सो व्हाट विल गेट, हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा हमारे पास क्या था, सो वी हैड द टर्म, हमारे पास h प्लस ऑफ x एंड h माइनस ऑफ x है। सो कैन वी राइट दिस एज h प्लस ऑफ x अपॉन ऑफ h माइनस ऑफ x विल बी, कंपाउंडो डिविडेंडो किया, c एंड d किया हमने, तो दिस विल बी 2y प्लस ऑफ x प्लस ऑफ y अपॉन ऑफ 2y माइनस ऑफ x माइनस ऑफ y। कैन वी राइट समथिंग लाइक, हमने बस इतना ही किया तो क्या, सो दिस विल बी 3y प्लस ऑफ x अपॉन ऑफ y माइनस ऑफ x बनेगा, ठीक है। ये समझ में आया, है ना, कंपाउंडो डिविडेंडो किया। सो दिस इज द 2x प्लस ऑफ x, दिस इज h माइनस ऑफ x, ठीक है। ये तो हमारा एक टर्म आया, है ना, पहला वाला टर्म। और इधर वाला दूसरा वाला टर्म को अगर इक्वेट करूँ तो ये क्या बनेगा, सो दिस विल बी h माइनस ऑफ h प्लस ऑफ y अपॉन ऑफ h माइनस ऑफ y करूँ तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 2x प्लस ऑफ x प्लस ऑफ y हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो दिस विल बी 2x माइनस ऑफ x माइनस ऑफ y बनेगा। सो बेसिकली ये क्या हो रहा है, 3x प्लस ऑफ y बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, x माइनस ऑफ y बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। अब हमारे पास यू कैन सी क्वेश्चन में क्या देख सकते हो, h प्लस ऑफ ये है और ये है, दोनों टर्म हमारे पास निकल के आ गए हैं। तो आप अपन इसको ऐड कर देते हैं दोनों टर्म को, ठीक है। सो इफ यू ऐड बोथ द टर्म्स दिस विल बी, ये क्या बनते हुए दिखेगा, ये हमें बनते हुए दिखेगा h प्लस ऑफ x अपॉन ऑफ h माइनस ऑफ x प्लस ऑफ h प्लस ऑफ y अपॉन ऑफ h माइनस ऑफ y। ये LHS वाला टर्म बनते हुए दिखा, और RHS में क्या है, इसका वैल्यू निकाल देंगे। सो दिस विल बी 3y प्लस ऑफ x अपॉन ऑफ y माइनस ऑफ x प्लस ऑफ क्या है हमारे पास, सो दिस इज 3x प्लस ऑफ y अपॉन ऑफ x माइनस ऑफ y है ना। एक अगर मैं x को कॉमन ले लूँ, या माइनस को नेगेटिव को कॉमन लूँगा, सो दिस विल बी 3y प्लस ऑफ x अपॉन ऑफ y माइनस ऑफ x, और ये क्या बनेगा, सो माइनस ऑफ
3x प्लस ऑफ वाई अपॉन ऑफ वाई माइनस ऑफ एक्स बनेगा। ठीक है, ये अगर आ रहा है तो अपन वाई माइनस ऑफ एक्स को कॉमन ले लो, सो दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ वाई माइनस ऑफ एक्स कॉमन ले लो, सो दिस विल बी 3y प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ वाई आएगा। तो बेसिकली ऊपर में क्या आ रहा है, 2 ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स आ रहा है, तो ये क्या बनते हुए दिख रहा है, तो ये बनते हुए दिख रहा है 2 ऑफ वाई माइनस ऑफ एक्स अपॉन ऑफ वाई माइनस ऑफ एक्स। ये अपन वाई माइनस एक्स वाई माइनस कैंसिल कर देंगे, सो दिस विल बी बेसिकली 2, है ना। तो हमें इसका वैल्यू क्या नजर आ रहा है, सो इसका वैल्यू हमें 2 निकल के आया। सो बाय दिस वे वी सॉल्व द इक्वेशन। समझ में आया आपको, है ना। क्या क्या यहाँ पे, तो हमने बेसिकली क्या किया, कंपाउंडो डिविडेंडो, कंपाउंडो एंड डिविडेंडो यहाँ पे किया था, राइट। तो बाय दिस वे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मज़ेदार क्वेश्चन था, बट हमें ये क्लिक होना चाहिए कि ये जो टर्म लिखा हुआ, दिस टर्म इज बेसिकली, है ना, कंपाउंडो एंड डिविडेंडो में है। हमने 1 अपॉन ऑफ h अपॉन ऑफ x एंड h अपॉन ऑफ y फाइंड आउट किया। बाय दिस वे वी फाइंड आउट थिंग्स। ठीक है, समझ में आया आपको। और अगर ये समझ में आया, दिस वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग जो हम लर्न करने वाले हैं बेसिकली दैट वो क्या है, वो रिलेशन। अब नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। तो पहले अपन लर्न करते हैं AM एंड GM के बीच में रिलेशन लर्न करते हैं। ठीक है, देयर आफ्टर विल लर्न अबाउट रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। ठीक है, अब AM, GM रिलेशन अगर लर्न करना है तो लेट्स टेक A एंड B क्या है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, A, B आर रियल नंबर, क्या है, सो 2 आर रियल नंबर। ठीक है, अगर रियल नंबर है सो दैट मीन्स, है ना, इसका अगर मुझे AM निकालना तो क्या होगा, तो AM ऑफ दिस विल बी व्हाट, AM विल बी A प्लस ऑफ B अपॉन ऑफ 2 होगा। और GM मुझे निकालना तो GM क्या होगा, GM विल बी A इंटू ऑफ B होगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं बेसिकली AM हो गया, है ना। लेट्स टेक A इज द AM एंड G इज द GM। रिप्रेजेंट करो A को GM से रिप्रेजेंट करो, सो A विल दिस विल इक्वल्स टू A एंड दिस विल बी इक्वल्स टू G स्क्वायर, है ना। यही होता है। अगर ये है तो व्हाट वी कैन सी, आपको क्या दिख रहा है, A प्लस ऑफ B विल बी इक्वल्स टू 2A दिख रहा है ना, ऐसा कुछ दिख रहा है। सो दिस इज इक्वेशन 1, समझ में आ रहा है ना। और अपने को क्या दिख रहा है, AB विल बी इक्वल्स टू G स्क्वायर दिख रहा है। दिस इज इक्वेशन 2। तो हमें क्या A प्लस ऑफ B, A इंटू B ऐसा कुछ हमने कहीं पे देखा था, तो हमने ऐसा पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने लर्न किया था, दिस लुक्स लाइक समथिंग लाइक दैट, कि ये क्या बन रहा है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज सम ऑफ, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दिस इज द सम ऑफ रूट, है ना, ये क्या है, सम ऑफ रूट है। और ये क्या बनते हुए दिख रहा है, सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर बने तो वी कैन से दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना। अगर मैं इससे अगर इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं तो वो कैसा बनेगा, अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, x एक वेरिएबल है, इन दैट केस इक्वेशन कैसा बनेगा, इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट होता है ना, सम ऑफ रूट होता है, इंटू ऑफ एक्स होता है, प्लस ऑफ क्या होता है, प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है ना, इट विल बी इक्वल्स टू 0। ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा। और अगर ये ऐसा इक्वेशन बनेगा दैट मीन्स दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 ऑफ AX प्लस ऑफ G स्क्वायर विल बी 0। ये क्या बन रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। AM एंड GM अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। आर यू गेटिंग दिस थिंग, समझ में आई है, कितना आसान है ना। अगर ये समझ में आ गया तो मुझे अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सो व्हाट विल द सोल्यूशन, द सोल्यूशन विल बी, हमने क्या पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन विल बी x विल बी, x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो माइनस ऑफ b प्लस अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac एंड अपॉन ऑफ 2a हमने ये लर्न किया है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे b क्या है, तो b है हमारे पास माइनस ऑफ 2a, a क्या है, a हमारे पास 1 है, c क्या है हमारे पास, c हमारे पास g स्क्वायर है। चूँकि ये क्या है, रियल वैल्यूड है ना, क्या है, रियल रूट से, रियल रूट से मतलब अंडर रूट में जो भी चीज़ें होंगी वो ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। रियल रूट्स हमने ये लर्न कर रहे हैं क्योंकि रियल नंबर्स के लिए हम लर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ दिस a b एंड c हियर एंड फाइंड आउट द, ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। x विल बी व्हाट, x विल बी 2 ऑफ a, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 ऑफ a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b कितना है हमारे पास, तो b है हमारे पास 2a, सो दिस विल बी 4 ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या होगा, 4 ऑफ a इंटू a कितना, a हमारे पास 1 है और c कितना है, तो 4 स्क्वायर है, सो दिस विल बी 4 ऑफ g स्क्वायर। डिवाइड कितने से हो जाएगा, तो डिवाइड विल बी 2 ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, 4 कॉमन लोगे तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, अंडर रूट का 4 बाहर आ जाएगा, सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट 2a प्लस ऑफ प्लस माइनस 2 इतना बाहर होगा, तो 4 अपन
अंडर रूट से बाहर निकाल लो, सो दिस विल बी बिकम्स व्हाट, दिस विल बी 2a प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ a प्लस ऑफ g एंड a माइनस ऑफ g बनते हुए दिख रहा है आपको, डिवाइड बाई 2। तो 2 नीचे में, तो 2 को मैंने क्या किया, कैंसिल कर दिया है ना, सो 2 विल बी कैंसिल। तो x का वैल्यू क्या निकलते हुए दिख रहा है हमें। सो लेट्स टेक अनदर पेज, अनदर पेज में लेट्स टेक दिस, है ना। अब क्या बन रहा है, x का वैल्यू क्या बनते हुए दिख रहा है हमें। सो व्हाट वेयर हमें क्या मिलेगा, तो x विल बी a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a प्लस ऑफ g एंड a माइनस ऑफ g बनते हुए दिख रहा है ना, x का वैल्यू। अगर x का वैल्यू ये है और हमें जो ये सोल्यूशन निकाला हमने किसके लिए, रियल वैल्यूड नंबर के लिए निकालना है, तो रियल नंबर्स हैं, तो रियल में है ना d, इफ d इज, तो d क्या होगा, d होगा ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, रियल रूट्स के लिए। इन दैट केस क्या बनेगा अपने पास, दिस विल बी a प्लस ऑफ g एंड a माइनस ऑफ g इज बेसिकली व्हाट, दिस इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स हमें क्या नज़र मिलेगा, सो वी विल गेट a माइनस ऑफ g विल बी ग्रेटर देन, है ना, 0। तो हमें क्या नज़र आएगा, सो दिस a विल बी ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन g नॉट d, ये क्या है, सो दिस इज द g, क्या है, सो दिस इज नॉट d, दिस इज g। तो हमें इससे क्या समझ में आया, बाय दिस वी कैन से अरिथमेटिक मीन, वी कैन से अरिथमेटिक मीन a is basically greater than geometric mean g। एक रिलेशन क्या बना, द रिलेशन वी गॉट a is greater than g, समझ में आया, है ना। सो दिस इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन a एंड g, दिस वी हैड टू प्रूव, है ना, ये समझ में आया। सो व्हाट वी हैड, ये अगर a एंड b क्या रियल नंबर्स हैं, दैट मीन्स am ऑफ g विल बी a, मान लो कि a है और gm क्या है, g स्क्वायर है। सो ये रिलेशन है, तो ये रिलेशन क्या, सम ऑफ रूट है एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगा। तो x की वैल्यू क्या निकल के आया, तो x की वैल्यू हमें ये निकल के आया। सो दिस इज बेसिकली x वैल्यू ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अगर वैल्यू ऑफ ये है तो रियल रूट्स के लिए क्या होता है, तो दिस द d इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो वी गॉट दिस थिंग, सो देयरफॉर वी गॉट a इज बेसिकली ग्रेटर देन g, मतलब अरिथमेटिक मीन ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए नंबर। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस रिलेशन के बेसिस पे वी कैन गेट सो मेनी प्रॉब्लम्स, हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो लेट्स मूव टू अंडरस्टैंड न्यू थिंग दैट इज AM, GM एंड HM, राइट। अगर ये इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है आपके पास, हमारे पास, तो अपन लेट्स मूव टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग क्या है, हमारे पास AM, GM इज HM, तीनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, अब AM, GM क्या होता है, लेट्स टेक A and B आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसका मान लो कि AM A है, GM मान लो कि इस A and B के बीच में G है, और HM क्या है, HM इज H, है ना, ऐसा मान लो। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ है तो A and B का AM क्या होगा, तो AM विल बी 2 ऑफ A विल बी इक्वल्स टू A प्लस ऑफ B होगा, है ना, ऐसा कुछ बनेगा। डैट मीन्स A कितना होगा, A विल बी A प्लस ऑफ B अपॉन ऑफ 2 होगा। ठीक है, सिमिलरली G कितना होगा, तो दिस G स्क्वायर विल बी A इंटू ऑफ B बन रहा होगा, है ना, ऐसा कुछ बन रहा होगा। और H कितना होगा, हार्मोनिक मीन कितना होगा, दिस विल बी 2 ऑफ AB अपॉन ऑफ A प्लस B बन रहा होगा, है ना। ये हमें पता है, ये रिलेशन हमें पता है। और अगर ये रिलेशन पता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं A एंड H को मल्टीप्लाई करके देखता हूँ क्या बनता है। तो लेट्स मल्टीप्लाई अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ हार्मोनिक मीन ऑफ AB। ठीक है, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया अरिथमेटिक मीन ऑफ AB एंड हार्मोनिक मीन ऑफ AB को मल्टीप्लाई किया, तो क्या बनेगा मेरे पास, सो दिस इज बेसिकली 1 अपॉन ऑफ 2 अपॉन ऑफ 2 B अपॉन ऑफ 2 इंटू ऑफ 2 ऑफ AB अपॉन ऑफ A प्लस ऑफ B है। तो क्या दिख रहा है मुझे, ये दोनों कैंसिल हो रहा है, 2 2 कैंसिल हो रहा है, मेरे पास क्या आ रहा है, तो मेरे पास AB बेसिकली बच रहा है। तो AB क्या है, AB तो यार दरअसल में दिस इज G स्क्वायर है। तो G स्क्वायर क्या है, तो ज्योमेट्रिक मीन है। दैट मीन्स विद दिस वी कैन से G स्क्वायर इक्वल्स टू A अपॉन ऑफ H। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। ये क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के बीच में रिलेशन है। सो वी कैन से दिस G स्क्वायर इक्वल्स टू A इंटू ऑफ H, अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ठीक, हार्मोनिक मीन। तो अगर ये समझ में आ गया, दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो, है ना। सो व्हाट वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग, है ना, ये क्या बन रहा है हमारे पास कि बेसिकली ये क्या है, G अपॉन ऑफ बेसिकली दिस इज व्हाट G अपॉन ऑफ A इक्वल्स टू H अपॉन ऑफ G, ऐसा कुछ है ना, ऐसा ही कुछ है ना, ये बन रहा है हमारे पास। अगर ये ऐसा कुछ है तो लेट्स पार्क दिस, है ना, इसको
ये कर लो। तो हम जानते हैं हमारे पास हमने एक रिलेशन प्रूफ किया, दैट व्हाट रिलेशन, जी जो है हमने एक रिलेशन जस्ट नाउ इससे पहले वाले स्लाइड में प्रूफ किया था। वो रिलेशन क्या था? वो रिलेशन ये था कि ए इज़ ग्रेटर देन जी, हमने रिलेशन प्रूफ किया था। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थमेटिक मीन डिवाइड बाई ज्योमेट्रिक मीन मैं करूँ, सो दिस इज ग्रेटर देन 1 है ना। और अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ए अपॉन ऑफ जी की बात कर रहे हैं, तो ए अपॉन ऑफ जी की अगर बात करें तो इसको तो मैं रिवर्स कर सकता हूँ, मतलब ए अपॉन ऑफ जी को मैं कर दूँ तो दिस विल बी जी अपॉन ऑफ एच, दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो से जी अपॉन ऑफ एच इज ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग वी कैन से दिस जी इज ग्रेटर देन एच। और अगर ऐसा फाइंड आउट हो रहा है, मतलब विद दिस बोथ द रिलेशन वी कैन से ए इज ग्रेटर देन जी एंड जी इज ग्रेटर देन एच। सो दिस रिलेशन वी हैड टू प्रूफ एंड वी हैव प्रूफ दिस रिलेशन। समझ में आई है ना। ये जो रिजल्ट प्रूफ हुआ तो ये रिजल्ट में वी कैन से जी अपॉन ऑफ ए इक्वल्स टू एच अपॉन ऑफ जी, है ना, क्योंकि जी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए एच बन जाएगा। अगर जी अपॉन ए है तो हमने ये रिलेशन तो प्रूफ किया था, ए इज ग्रेटर, है ना, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। दैट मीन्स इसको अगर जी से डिवाइड करूँ तो ए अपॉन ऑफ जी विल बी ग्रेटर देन 1। अगर ये अपॉन इसका है तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? तो ये वी कैन ऑल्सो राइट जी अपॉन ऑफ एच ग्रेटर देन 1, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो वो अगर 1 है दैट इसका मतलब ये भी हुआ कि ग्रेटर ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो अगर ये दोनों एप्लीकेशन को यूज करोगे, उस इक्वेशन को यूज करोगे, सो यू कैन से दिस arithmetic mean is greater than geometric mean and geometric mean is greater than harmonic mean. So this is the relation. Now if all a b, if a and b are equal, अगर a b दोनों equal हो, in that case we can say a is greater than g is greater than equals to harmonics. In the case all the numbers of, है ना, sequence are equal, so there we can say this relation. So arithmetic mean is always greater than equals to g, geometric mean is always greater than equals to harmonic mean. In that case this relation will establish, right? So we can also use this relation when all the term of a sequence are equal. समझ में आया? तो ये तो क्या दो नंबर्स के लिए, दो टर्म्स के लिए हो गया। और मान लो टर्म्स ज़्यादा हो तो क्या करेंगे? इन द केस, है ना, व्हेन टर्म्स आर मोर, सो व्हाट विल डू? जब टर्म्स हमारे पास ज़्यादा हो, एट दैट टाइम व्हाट वी कैन डू? जब टर्म्स ज़्यादा हो, लेट्स टेक कि a1 a2 a3 a4 सो ऑन टू an, हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स है। उस समय हम रिलेशन को कैसे इस्टेब्लिश करेंगे? उस समय हम रिलेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? उस समय हम रिलेशन को इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। सो दिस विल बी a1 प्लस ऑफ a2 प्लस ऑफ a3 सो ऑन टू an डिवाइड बाय n विल बी ग्रेटर देन a1 इंटू ऑफ a2 इंटू ऑफ a3 सो ऑन टू an विल बी 1 अपॉन ऑफ n ग्रेटर देन n upon of 1 upon of a1 plus of 1 upon of a2 plus of 1 upon of a3 so on to 1 upon of an. And that time we can say this is a relation between arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. ठीक है? So when a1, a2, a3, an all the terms are equal, at that time we can also use this less greater than equals to वाला साइन भी हम यूज कर सकते हैं। दिस रिलेशन ऑल्सो वी कैन यूज एट दैट टाइम। ठीक है, समझ में आया? सो यू कैन सेव दिस थिंग, है ना। एंड इफ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ थियरम ऑफ अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, है ना। और अगर ये रिलेशन अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जिसको कि आप बड़े ही आसानी से कर सकते हो विदाउट, है ना, बहुत सारे एप्लीकेशन का यूज किए बिना। ओनली अप्लाइंग दिस थॉट यू कैन सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू AM, GM एंड HM, राइट। तो इंटरेस्टिंग। तो ऑन दिस बेसिस, है ना, हमें बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। वी कैन डू सो मेनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस थिंग। चलो दिस इज क्लियर, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, है ना। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बेसिस ऑफ AM, GM, HM। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द बेसिस ऑफ AM एंड GM के बेसिस पे। द क्वेश्चन वी हैव द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स with sum is 100 is to GM as 5:4, ऐसा कुछ रिलेशन दिया हुआ है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि A एंड B दो नंबर हैं, है ना, और उनका कुछ AM है, दिस इज AM। ठीक है, इसके बीच में कुछ AM यहाँ पे होगा, है ना। कंडीशन क्या दिया हुआ? सो दिस इज गिवन कि सम ऑफ द नंबर इज 100, है ना, सम ऑफ नंबर इज 100 ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 ऑफ AM विल बी इक्वल्स टू 100, ऐसा कुछ होगा, है ना। AM इसका 2 ऑफ AM, अगर मान लो ये कुछ AM होता है इसके बीच में, तो 2 ऑफ AM इक्वल टू 100, मतलब इसका AB का AM क्या निकल रहा है?
तो ए बी का बेसिकली एम है 50, ऐसा कुछ होगा, समझ में आया। ए बी दो नंबर हैं, उसका सम 100 है, उसका ए एम तो बीच में ही आएगा, मतलब 2 ऑफ ए एम विल बी सम ऑफ ए प्लस बी होता है। एप्लीकेशन हमने पता है ना कि 2 ऑफ सी 2 ऑफ बी इक्वल्स टू ए प्लस ऑफ बी होता था, है ना, ऐसा कुछ होता था। अगर ए बी होता दिस विल बी, मान लो कि ये सी होता तो ए एम है, तो ए एम विल बी 50, है ना। ये हमें दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि रेशियो बिटवीन इनका जो ए एम और जी एम का जो रेशियो है, इनका ए एम और जी एम का जो रेशियो है वो कितना है, दैट इज 3:5, ये भी दिया हुआ है। तो हमने ए एम तो निकाल ही लिया है, तो ए एम इज बेसिकली 50 और जी हमारे पास ये है, फाइंड आउट करना है। दिस इज बेसिकली 3/5, मतलब जी कितना हुआ, तो 3 ऑफ जी इज बेसिकली 5 इंटू 50 हो गया, है ना। तो ये कितना निकल के आएगा, सो दिस इज 150 नहीं 250, सो दिस बिकम्स 250। तो बेसिकली जी कितना है, जी इज 250/3 हो रहा है। तो दिस ये कितना होगा, तो ये होगा 8, वी गेट समथिंग, है ना, कुछ मिलेगा हमें, है ना, ऐसे ही होगा। जी लेट्स से जी हमारे पास कितना है, जी हमारे पास 250/3 है ना। सो दिस इज 3 ऑफ जी 5:4, सॉरी दिस इज 5:4, वही मैं सोच रहा था। सो दिस इज 5:4 है, ये कितना है, तो 5:4 है। सो दिस इज बेसिकली 5:4, तो यहाँ पे कुछ 5:4 लगाओ, है ना। तो ये 5:4 है, मतलब ये 10 से कैंसिल हो रहा है। जी विल बी बेसिकली, जी विल बी 40। ए एम हमारे पास ऑलरेडी हमने निकाला था, ए कितना निकाला था, ए हमने 50 निकाल के रखा था और जी हमने 40 निकाला है, ठीक है। तो कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू, ए एंड बी का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। कैसे फाइंड आउट, हमारे पास कोई रिलेशन है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था, एक रिलेशन निकाला था कि x का वैल्यू कैसे निकाला था, x का वैल्यू निकाला था a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a माइनस ऑफ g हमने निकाला था, और क्या निकाला था, a प्लस ऑफ g हमने ऐसा कुछ निकाला था, याद है आपको। और अगर ये याद है तो x का वैल्यू क्या है, बेसिकली तो रूट है, a भी है ना, तो अपन निकाल सकते हैं। a हमारे पास कितना है, a हमारे पास 50 है, एंड दिस विल बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, सो दिस विल बी 90 इंटू ऑफ 10, सो दिस विल बी 90 इंटू ऑफ 10 हो रहा है ना। तो ये 900 हो गया, मतलब 30 हो गया। सो दिस बिकम्स 50 प्लस माइनस ऑफ 30 हो गया। तो अपने पास a कितना होगा, a b का 2 वैल्यू निकलते हुए दिख रहा है, एक तो एक वैल्यू कितना आ रहा है, सो 1 इज, एक तो प्लस करोगे तो 80 आएगा, दूसरा निकालोगे तो दिस विल बी 20, पहला 20 एंड दूसरा 80 एंड 20, ऐसा कुछ निकलते हुए दिख रहा है ना, प्लस माइनस, हाँ 80 एंड 20। तो ए बी का वैल्यू क्या निकल के आया, एक ए का वैल्यू, है ना। सो लेट्स टेक ए इज, अगर 80 है तो बी क्या होगा, तो बी विल बी 20 होगा ना, हाँ 20। सो दिस विल बी द ए एंड बी। समझ में आया, है ना, वो एप्लीकेशन समझ में आया, एक्स का वैल्यू कैसे निकाला था। तो विद दिस वी कैन सॉल्व, है ना, बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स वी कैन क्रिएट एंड वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दिस थिंग। चलो, अगर ये समझ में आ गया तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question we have is, if a1, a2, a3 so on to an are positive real numbers, ऐसा कुछ है, पॉजिटिव रियल नंबर है ये सारे, ठीक है। और क्या है, which product is fixed number। तो अगर मैं a1, a2, a3, a4 so on to an करूँ तो ये कितना है, दिस इज प्रोडक्ट क्या है, ये c है, प्रोडक्ट ऑफ दिस थिंग c है ना। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है a1 प्लस ऑफ a2 प्लस ऑफ a3 सो ऑन टू an माइनस ऑफ 1 एंड दिस इज a3 ऑफ an, हमें इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ है तो यू कैन सी, है ना, हमने एक चीज़ पढ़ा है कि अगर मुझे क्या करना है, प्लस में भी चाहिए, ये प्लस में है और ये प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है। तो हमने प्लस एंड प्रोडक्ट कहाँ पे पढ़ा है, तो हमने पढ़ा था, हमने लर्न किया था कि अगर ए एम निकालोगे तो a प्लस बी अपॉन ऑफ 2 होता है ना, और जी एम निकालते हैं तो क्या होता है, a इंटू ऑफ बी होता है, तो ये प्रोडक्ट होता है। और हमने एन नंबर्स के लिए क्या पढ़ा था a1 इंटू ऑफ a2 इंटू ऑफ a3 सो ऑन टू an होता है, अपॉन ऑफ n होता है, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमने ए एम जी एम में रिलेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, दिस इज a1 इंटू ऑफ a2 इंटू ऑफ a3 सो ऑन टू an के पावर 1 अपॉन ऑफ n होता है। ये प्रोडक्ट है बेसिकली, ये सम है बेसिकली, है ना, ये क्या है, सम है। हमारे पास सम का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू निकालना है और हमारे पास ये तो है ही, ठीक है।
तो अगर हम ये इसका अगर वैल्यू अगर पुट कर दूँ तो वी विल गेट द थिंग्स। समझ में आया ये चीज़? इसका मतलब विद दिस ए इज ग्रेटर देन जी वाले रिलेशन से वी कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है। तो ये जो सम होगा दैट विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस वन, है, इससे हमेशा बड़ा होगा। तो वी कैन यूज़ दिस एप्लीकेशन। चलो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग, है ना, हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, A1 A2 निकालना है। तो वी कैन राइट A1 प्लस ऑफ A2 प्लस ऑफ A3 प्लस ऑफ A4 सो ऑन टू, हमें कहाँ तक जाना है, AN-1 प्लस ऑफ 3 ऑफ AN तक जाना है ना। दिस विल बी डिवाइड बाय 2 करेंगे, n करेंगे, n नंबर्स हैं, डिवाइड बाय n करोगे, सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्या होगा, ग्रेटर देन करो या इक्वल्स टू करो, है ना। सो दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर, अगर इक्वल नहीं है तो दिस विल बी ग्रेटर, है ना। सो दिस विल बी ग्रेटर, सो दिस विल बी ग्रेटर देन कितना बनेगा, तो A1 इंटू ऑफ A2 इंटू ऑफ A3 सो ऑन टू AN-1 इंटू ऑफ 3 ऑफ AN अपॉन ऑफ 1 अपॉन ऑफ n के बड़ा ग्रेटर होगा। अब इसका वैल्यू दिया हुआ दैट इज अ फिक्स नंबर C है, और C अगर इसका वैल्यू है, बट यहाँ पे क्या 3AN से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, एक 3 ज़्यादा है यहाँ पे, तो अगर इसका तो ये क्या होगा, सो दिस वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज ए, सो दिस वी कैन राइट 3 ऑफ C, वी कैन राइट 3 ऑफ C टू द पावर 1 अपॉन ऑफ n, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिख सकते हैं दैट मीन्स इसका वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस विल बी A1 प्लस ऑफ A2 प्लस ऑफ A3 प्लस ऑफ सो ऑन टू AN-1 प्लस ऑफ 3 AN विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन कितना, सो दैट विल बी n इंटू ऑफ 3C पे पावर 1 अपॉन ऑफ n, है ना। दैट मीन्स ये तो हमेशा ग्रेटर होगा, इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू विल बी n इंटू ऑफ 3n पे पावर 1 अपॉन ऑफ n, 3C पे पावर 1 अपॉन ऑफ, सो व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग, सो दिस विल बी n इंटू 3C पे पावर 1 अपॉन ऑफ n। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, है ना। हमने कौन सा एप्लीकेशन यूज किया था, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। आपने देखा किस तरीके से AMGM ने इस बड़े सा क्वेश्चन को कितना आसान कर दिया, हमने बस सिंपल फॉर्मूला में पुट किया एंड वी गॉट द आंसर, है ना। और अगर ये समझ में आया तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's see the next problem. We have if A1, A2, A3, A10 be the in arithmetic progression. ये सारे क्या हैं, AP में हैं, ठीक है। And H1, H2, H3, H10 all are in HP. ये सारे क्या है, HP में हैं, ठीक है। अब क्या दिया हुआ, A1 इक्वल्स टू H1 डिवाइड दैट इज 2 हमारे पास, एंड A2 एंड A10 एंड H10 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ A4, मतलब हमें A4th टर्म निकालना है, H हार्मोनिक में H7th टर्म निकालना है। ये दोनों अगर निकाले करें तो विल गेट द वैल्यू, ठीक है। अब दीज ऑल आर AP, अगर AP में है तो AP में क्या होता है, हमें सबसे पहले वो टर्म निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस D पता होना चाहिए, दिस AP वाले का भी और GP वाले HP वाले का भी। तो AP का कैसे D निकालेगा, A2 माइनस ऑफ A1 करोगे तो निकलेगा, है ना, और A3 माइनस ऑफ A2 करोगे तो D निकलेगा, है ना। या हमारे पास क्या करना होगा, हमें क्या क्या दिया हुआ, तो A1 दिया हुआ हमारे पास, A10 दिया हुआ, सो व्हाट वी हैव गिवन, A1 इक्वल्स टू 2 इज गिवन एंड A10 इक्वल्स टू 3 इज गिवन, है। तो अपन D इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, D कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ A10 माइनस ऑफ A1 अपॉन ऑफ 10th टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म, है ना। इस तरीके से भी अपन निकाल सकते हैं D के वैल्यू। सो दिस इज बेसिकली 3 माइनस ऑफ 2 अपॉन ऑफ 9, तो 1 अपॉन ऑफ 9 हमें AP वाले टर्म का D निकल AP निकल के आया है। कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज व्हाट, दिस इज 1 अपॉन ऑफ 9। अब हमें क्या निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है, हमें 4th टर्म निकालना है। तो A4th विल बी व्हाट, A4th विल बी A फर्स्ट टर्म प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ 1 इंटू ऑफ D होगा, है ना। A हमें ऑलरेडी है, A क्या है, A फर्स्ट टर्म इज गिवन, दिस इज 2 प्लस ऑफ 3, D क्या है, तो D इज 1 अपॉन ऑफ 9, so this will be 1 upon of 3, so this will be what, 2 plus of 1 upon of 3, so this is going to be 7 upon of 3। AP वाला पार्ट तो हमने क्लियर कर दिया, A4 तो हमें निकल के आ गया। अब हमें HP वाला पार्ट करना है, राइट। HP कब, ये सारे H1 H2 H10 HP में कब होते हैं, जबकि ये सारे के सारे 1 अपॉन ऑफ इसका रेसिप्रोकल जो है सो AP में हो, मतलब 1 अपॉन ऑफ H1 1 अपॉन ऑफ H2 सो ऑन टू 1 अपॉन ऑफ H10 आर इन AP, है ना। ऐसा कुछ होगा। हमें क्या दिया हुआ, H1 दिया हुआ, मतलब 1 अपॉन ऑफ 2 दिया हुआ है, पहला टर्म दिया हुआ है, एंड 1 अपॉन ऑफ H2 एंड सो ऑन टू हमें 10वां टर्म दिया हुआ है, 1 अपॉन ऑफ 3 दिया हुआ है, ना। अब ये हो गया AP में, है ना, ये टर्म दिया हुआ है। इसका भी D निकालेंगे तो D विल बी व्हाट, D विल बी 10वां टर्म माइनस ऑफ, है, इसका टर्म डिवाइड बाय 9 होगा, सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट
2 माइनस ऑफ 3 अपॉन ऑफ 6 इंटू ऑफ 9, ये कितना होगा -1 अपॉन ऑफ 54। तो ये दिस इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ ये वाला AP का है ना, इसका रिवर्स का AP निकल, रिवर्स का कॉमन डिफरेंस आ गया। तो रिवर्स का अगर कॉमन डिफरेंस आ गया तो रिवर्स का हम H7 भी निकाल सकते हैं। सो H7 विल बी 1 अपॉन ऑफ H7 विल बी व्हाट, सो दिस विल बी बेसिकली फर्स्ट टर्म प्लस ऑफ n माइनस ऑफ n, मतलब 7th टर्म निकालना है, मतलब n इज 7, सो दिस विल बी 6d, ये होगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 1 अपॉन ऑफ 2 प्लस ऑफ 6 इंटू ऑफ माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 54, कैंसिल होगा। सो दिस विल बी, कुछ कैंसिल होते दिख रहा है, तो दिस कैन बी 2 3 से, एंड दिस विल बी 27 से 27 दूनी 54, एंड दिस इज 3, सो दिस इज बेसिकली 1 अपॉन ऑफ 2 माइनस ऑफ 3 अपॉन ऑफ 27, इतना हो रहा है। इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम विल बी 54 है ना, 54 एलसीएम हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, एंड दिस बिकम्स 27 माइनस ऑफ दिस बिकम्स व्हाट, ये कितना हो गया 27 हो गया, एंड दिस 27, हाँ 27 होगा, ठीक है, एंड दिस विल बी 2, सो दिस विल बी 6, दिस विल बिकम 21 डिवाइड बाय 54, कुछ कैंसिल होगा, सो वी कैन कैंसिल, दिस इज द 3 टाइम्स एंड दिस इज द 18, 18 54, तो 7 अपॉन ऑफ 18 हो गया है ना। तो अपने को 1 अपॉन ऑफ H7 क्या आया बेसिकली, तो ये अपन इतने आ गया, तो H7 क्या होगा, सो H7 विल बी रिवर्स हो जाएगा, सो H7 विल बी 18 अपॉन ऑफ 7 आ गया है ना। तो हमें क्या फाइंड आउट करना, प्रोडक्ट है तो फाइंड आउट करना है हमें, A4 इंटू ऑफ H7 ही तो फाइंड आउट करना है। सो दिस विल बी A4 क्या है, A4 इज 7 अपॉन ऑफ 3 इंटू ऑफ दिस इज 18 अपॉन ऑफ 7, 7 से कैंसिल हो गया, 3 6 से कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ दिस विल बी 6, ये कितना प्रोडक्ट है, बेसिकली आंसर इज 6, ठीक है, समझ में आया है ना, आर यू गेटिंग दिस थिंग, समझ में आया। 2 सीक्वेंस थे हमारे पास, A1 A2 to A10 हमारे पास AP में था, H1 से H10 तक हमारे पास SP में था, और कुछ वैल्यू दिया हुआ था, A1 H1 का वैल्यू 2 था, एंड A10 एंड H10 का वैल्यू 3 था हमारे पास, हमें A4 एंड A7 का वैल्यू फाइंड आउट करना था। मतलब हमें ये क्लिक होना चाहिए था कि हमें बेसिकली 4th टर्म, AP वाले का 4th टर्म, HP वाले का 7th टर्म फाइंड आउट करना है। वो हमें फाइंड आउट तब होगा जब हमें कॉमन डिफरेंस अगर मैं निकालूँ तो हम टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी गॉट द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमने 4th टर्म फाइंड आउट किया, इसको फिर AP में कन्वर्ट किया, उसका फिर कॉमन डिफरेंस निकाला, कॉमन डिफरेंस हमने 7th टर्म भी फाइंड आउट किया, उसके बाद हमें मल्टीप्लाई तो करना, तो वी गॉट द वैल्यू 6। होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अगर ये समझ में आया तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी डोंट हैव, चलो, बट आई थिंक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना। अगर ये समझ में आ गया, so you are through. Now you can do any problem related to JEE Mains and JEE Advanced, right? Because most of questions in Mains and Advanced are coming related to this only, है ना। आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस नहीं भी होंगे, इवन दो ना आपको कैलकुलस से क्वेश्चंस इसमें इंसर्ट कर सकते हैं ना, क्वेश्चन को इंसर्ट कर देते हैं। मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे इंसर्ट कर सकते हैं ना, दे कैन इंसर्ट इन दिस, यू नो, यूजिंग दिस AM/GM रिलेशन। मिनिमा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू वी कैन फाइंड आउट विद द वैल्यू with the relation of AM/GM HM, ठीक है। चलो, if you like the class, please like, share, subscribe the channel so that you get the regular updates all the classes of Maximus। चलो, by the meantime, bye bye to all of you। चलो, enjoy करो, practice करो, practice hard, bye bye to all of you।